इमेजिन करो आप आंखें खोलते हो और अपने आप को एक कर्व्ड एज पे लटके हुए पाते हो। नीचे बस एक एंडलेस डार्कनेस और गिरते ही पक्का मौत। कर्व शॉर्ट फिल्म का यही कॉन्सेप्ट है और ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। एक औरत इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंसी है जहाँ एक भी गलत मूव उसकी जिंदगी ले सकता है। तो चलो देखते हैं वो इस टेरिफाइंग एज पे कैसे फाइट करती है। एक औरत बेहोश पड़ी होती है कंक्रीट फ्लोर पे। उसकी उंगलियों और शूज पे सूखे खून लगे होते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उतनी ज्यादा हर्ट नहीं लग रही होती। उसके आसपास के सीन्स में हमें हाई वेव्स शोज पे क्रैश होते हुए दिखाई देते हैं, जो इतनी जोर से गूंज रहे होते हैं कि उस औरत के कानों में गूंज उठती है। यही नॉइस उसको धीरे धीरे होश में लाती है। आंखें खोलते ही उसे सिर्फ कंक्रीट दिखाई देता है और जब वो थोड़ा मूव करने की कोशिश करती है तो उसको समझ में आता है कि वो एक कर्व्ड एज पर लटक रही है। उसके नीचे सिर्फ एक डार्क बॉटम वॉइड है। अगर वो जरा भी गलत मूव करती है तो उसका गिरना और डेथ पक्का है। उसका लेफ्ट लेग भी बॉडी के नीचे लटका हुआ है, जिसे वो निकाल नहीं पा रही है। डर के मारे वो थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मूव करना उसको और स्लाइड कर देता है। अब उसका दर्द भी बढ़ता जा रहा है और उसके पाम्स कंक्रीट की रफ सरफेस से स्क्रैप हो जाते हैं। वो चुपचाप अपने लाइफ के लिए प्रे करते हुए ब्रेथ फास्ट कर रही है, चाहे उसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो। ये सीन और भी इंटेंस तब बन जाता है जब हमें हाइड्रो पावर प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें वो फंसी हुई है। एक लाउड हॉर्न नीचे से सुनाई देता है जो उसके डर को और बढ़ा देता है। वो थोड़ी रिलीफ में ये सोचती है कि ये सिर्फ विंड की वजह से हो सकता है, लेकिन सेकंड्स में एक और भी लाउड रॉर सुनाई देती है और वो फ्रस्ट्रेशन में स्काई की तरफ देख के चीख उठती है। कुछ देर के बाद सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। अब उस औरत को सिर्फ अपनी फास्ट ब्रीदिंग और अपने दिमाग की एक ही बात सुनाई देती है, किसी भी तरह से सरवाइव करना है। उसके पास बस दो ऑप्शंस हैं, या तो वो यहीं रुके जिससे धीरे धीरे मौत आएगी, या फिर रिस्क लेकर मूव करे जिससे वो तुरंत भी गिर सकती है। थोड़ी डीप ब्रेथ्स लेके वो अपने आप को काम करती है और एक प्लान बनाती है। अपने हाथ और राइट लेग को कंक्रीट पे ध्यान से सेट करके अपने आप को टर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन ये मूव बैकफायर कर जाता है और वो और स्लाइड होते हुए कर्व के बिल्कुल एज तक पहुंच जाती है। वो अपने आप को रोक के रखने की कोशिश करती है और समझती है कि उसका लेफ्ट लेग सीधा करना अब इम्पॉसिबल है। अब एज से दूर जाने का एक ही तरीका है, वो अपने आप को उसी ऑकवर्ड पोजीशन में पुल करे, लेकिन स्लाइड होने से वो काफी वीक हो चुकी है और अब उसके पाम्स में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। खून से उसके हाथ चिपक रहे हैं, तो वो अपना हाथ उठाती है और उंगलियों को अलग करती है जो खून से चिपके हुए हैं। फिर वो अपने जैकेट में हाथ को वाइप करती है ताकि ग्रिप बरकरार रहे। ये प्रोसेस इतना पेनफुल है कि वो बेयरली टॉलरेट कर पाती है, लेकिन हिम्मत करके एंड्योर करती है। वो अपने वुंड्स पर धीरे से फूंक मार के थोड़ा रिलीफ ढूंढती है, लेकिन ये करते वक्त भी उसके मूव्स इतने कंट्रोल्ड है क्योंकि एक भी गलत मूव उसकी मौत का कारण बन सकता है। काफी कोशिश के बाद वो फाइनली अपना अनइंजर्ड लेग सेट करती है और अपने ब्लडीड पाम से कंक्रीट कर्व को धक्का देके अपने आप को ऊपर उठाती है, एक्सट्रीम पेन से गुजरते हुए। इस बार उसका प्लान सक्सेसफुल होता है और वो कुछ सेंटीमीटर्स का प्रोग्रेस कर लेती है। वो रिलीफ में लंबी सांस लेती है और वो अपने नम हाथों को धीरे से फूंक मार के सूद करने की कोशिश करती है। बिना ज्यादा सोचे वो फिर से वही मूव रिपीट करती है और अपने आप को और ऊपर खींचती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉडी एग्जॉस्ट होकर हेलुसिनेट करने लगता है। उसको अपने ब्लड प्रिंट्स कंक्रीट पे नीचे दिखाई देते हैं, लेकिन अपना बॉडी वहाँ मिसिंग लगता है। वो अपने पाम और ब्लड प्रिंट्स को देखती है और हाइपर वेंटिलेट करने लगती है। अब वो एज से थोड़ा दूर हो गई है और उसके पीछे एक अपराइट वॉल है, लेकिन अब भी उसके पास कोई एस्केप का रास्ता नहीं है। कर्व के इस इंटेंस सीन में अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि उस औरत के पास कोई रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं बचा है ऊपर चढ़ने का, लेकिन पैनिक और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में वो अपना अगला मूव रैशनलाइज नहीं करती और एक और अटेम्प्ट करती है क्लाइंब करने का। इस बार उसका ये मूव गलत साबित होता है क्योंकि वो थोड़ा और स्लाइड कर जाती है और पैनिक में उसकी हेलुसिनेशंस और इंटेंस हो जाती है। वो नीचे देखती है तो उसके ब्लड प्रिंट्स और लंबा होते दिखाई देते हैं। वो फिर से अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक शोर की आवाज सुनाई देती है। ब्लड प्रिंट्स पर दोबारा नजर डालती है तो देखती है कि अब और भी 2 प्रिंट्स ऐड हो चुके हैं। अब उसके पास 2 चॉइसेस है, या तो वो एज पर रुककर अपनी मौत का इंतजार करे या फिर कुछ और रिस्क लेकर फटाफट एंड को एक्सेप्ट करे। लेकिन उसके मन में एक आवाज कह रही है कि अगर वो ये ट्राई करती रहे तो शायद वो सरवाइव कर ले। ये मोटिवेशन एक्चुअली उसके दिमाग का इल्यूजन है जो अब इस सिचुएशन के सिवियरिटी को समझने में फेल हो चुका है। इस अनबियरेबल कंडीशन में कोई भी क्लियरली सोच नहीं सकता और वो जो डेस्परेट अटेम्प्ट कर रही है वो उसको और भी जल्दी डूम की तरफ ले जा रहा है। लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल विल उसको बार बार मोटिवेट करती है।
जबकि ज्यादा लोग शायद अब तक गिव अप कर चुके होते हैं। वो अपने ब्लीडिंग पाम्स को उठाती है, उन्हें फूंक मार के सूद करने की कोशिश करती है और एक और पुशअप करने की तैयारी करती है, लेकिन इस बार भी वो सिर्फ 1 सेकंड में कुछ और सेंटीमीटर स्लाइड कर जाती है। इस मोमेंट में वो और ज्यादा मोटिवेशन और पैनिक फील करती है। उसके हेलुसिनेशंस के साथ वो ब्लड प्रिंट्स को दोबारा देखती है और उनका लेंथ और बढ़ गया होता है। तो अचानक बैकग्राउंड में एक डरावनी सी आवाज का एको सुनाई देता है। ये आवाज उसके दिमाग में उसके डेथ का सिग्नल लगता है, जैसे कि डार्कनेस के अंदर से कोई उसे बुला रहा हो। अब उसके पाम्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, स्किन लगभग पूरी स्क्रैप हो चुकी है। आसमान भी जैसे उसके एगनी का मजाक उड़ा रहा है, उस पर रोर करते हुए। लेकिन वो इन सब चीजों का अब कुछ फर्क पड़ने नहीं देती। थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जो उसके स्ट्रगल में एक और मुश्किल ऐड कर देती है। वो कंफ्यूजन में है, ये बारिश उसके सर्वाइवल के अगेंस्ट काम करेगी या उसको और पेन दे के उसकी होप खत्म कर देगी। पहले कुछ सेकंड्स तक वो बारिश के ड्रॉपलेट्स को एंजॉय करती है जो उसके चेहरे पर गिरते हैं। चाहे एक छोटी सी देर के लिए ही सही, उसको एक स्ट्रेंज पीस फील होता है, जैसे कि ये कर्व ही उसका होम हो और वो हमेशा से यहाँ रह रही हो। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि पानी सरफेस को और स्लिपरी बना देता है और वो स्लाइड होने लगती है। वो अपनी आंखें बंद करके दांतों को बीचते हुए एक डिटर्मिनेशन के साथ फाइट करते रहती है। अब तक उसमें सर्वाइवल का एक इंटेंस फायर अभी भी बाकी है। वो जोर से चीखती है, लेकिन उसकी चीख बदलती घूमती घटाओं के रोर के सामने कुछ भी नहीं। फिर उसको याद आता है कि उसके गले में एक चेन नेकलेस है, जो शायद उसकी ग्रिप को थोड़ी देर और स्ट्रॉन्ग कर सके। वो चेन को अपने हाथ में टाइटली लपेट लेती है और जोर से अपने गले से खींच कर निकालती है। धीरे धीरे उसका हाथ और स्लाइड होता है, और चाहे वो चेन यूज कर रही हो, ये अनक्लियर है कि वो इस इंसिडेंट को सर्वाइव कर पाई या नहीं। लेकिन जिसमें वो फंसी हुई थी, उसका अंजाम इमेजिन करना मुश्किल नहीं है। ये मूवी टिपिकल हॉरर फिल्म की तरह जंप स्केयर्स पे रिलाई नहीं करती, बल्कि एक टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर बनाती है, जो आपको उस कैरेक्टर के साथ अंदर से और हॉरर फील करवाती है। ये फिल्म एक नाइटमेयर की तरह है, जो आपके अंदर के अननोन फियर्स को एक्टिवेट कर देती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक अगली इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।